हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज जो है प्रतिशत से लिया गया ही एक टाइप है, जिस टाइप का नाम है चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो आपको अगर ये प्रश्न जिस प्रकार से बनाते हैं अगर अच्छा लगता हो तो इस टाइप के अगर समझ जाते हो तो इस प्रकार के जितना भी आपको आर.एस. अग्रवाल में या कोई भी बुक में अगर प्रश्न मिलता है तो आप खोज कर ऐसे प्रश्न को बना सकते हैं और बनाने की कोशिश कीजिएगा। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, टाइप नेम है चुनाव पर आधारित प्रश्न जो कि प्रतिशत से लिया गया है। डायग्राम देखिएगा। हमेशा प्रतिशत में कोई भी चीज़ को 100% मानते हैं। क्या मानते हैं? 100% मानते हैं, जिसमें से 20% बताया गया है। एक वोट के ऊपर चर्चा किया गया है, डायग्राम बना के आपको बताया गया है। कोई भी वोट हमेशा मानते हैं कि 100% पड़ा, जिसमें से 20% यानी कोई भी पंचायत है उस पंचायत में मानते हैं जो 100% वोट होगा। यानी पहले मानते हैं, जो अनुभव नहीं करते हैं। अनुभव कोई उम्मीदवार अनुभव कर लेता है, जो हमारा इस पंचायत में इतना वोट है, इस पंचायत में इतना वोट है। अनुभव जो करते हैं वही हमेशा अनुभव 100% होता है। तो 20% बताया जा रहा है वोट नहीं दिया गया। जब 20% नहीं दिया गया तब 100% में से काट दीजिए, 20% बच गया कितना? 80% वोट दिया गया। 80% वोट दिया गया। फिर आगे कह दें 80% वोट पड़ा, जिसमें से 10% वोट अवैध हुआ। अवैध मतलब कि बोगस वोट डाला गया। तो हमेशा अगर यदि मानते जो वोट पड़ा तो यहाँ उम्मीदवार मानता है कि हमारा 100% होगा। 100% में 20% जनता वोट नहीं दिया तो बच गया कितना? 80%। फिर 80% वोट में से 10% वोट अवैध घोषित हुआ, यानी वोट गलत गिर गया, यानी जिसको बोगस वोट कहते हैं वो आ गया। तो 10% अवैध हमेशा मानते हैं कि 100% पुनः वोट गिरा होगा। मानते हैं कि 100% वोट गिरा होगा, जिसमें से 10% अवैध गिरा। अवैध 10% अवैध गया 100%, तो फिर वैध कितना पड़ा? 90%। जब 90% वैध वोट पड़ा, फिर कहा 90% वैध वोटों का 60% पहला उम्मीदवार को मिला। और जब यहाँ हम मानते हैं जब 90% वैध गिरा तो फिर एक उम्मीदवार को 60% वोट मिलता है। हमेशा इसको भी मान लेते हैं क्या? 100%। इसको भी मान लेते हैं, मानेंगे जो 100% वोट मिला। 100% वोट में से 60% वोट पहला उम्मीदवार को, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना? 40%। अब क्वेश्चन देखिएगा, बता दिया गया है डाले गए मतों का वैध मतों का योग उम्मीदवारों में से शेष का ये सब रहते, सबको हमेशा क्या मानना है? 100% मानना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया। तो कुल मत बताइए। तब मान लेते हैं कि इसको 100% का वोट हुआ होगा, जिसमें से एक उम्मीदवार को 30% मिला। एक उम्मीदवार को 30% वोट मिला, यानी पहला उम्मीदवार को, जब पहला उम्मीदवार को 30% मिला तो 100% में 30%, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला? 70%। दूसरा उम्मीदवार को मिला 70%, दूसरा उम्मीदवार को मिला। तो कह रहा है एक उम्मीदवार 30% मत लिया और 16,000 मतों से हार गया। 16,000 मतों से हार गया। यहाँ पर संख्या में दे दिया है जो 16,000 मतों से हारा।
तो प्रतिशत में कितने मतों से हारा, तो 70% में से 30% को घटा दीजिए, यानी 70 माइनस 30 कितना आ गया, 40% मत से हारा, 40% मत से हारा। 40% मत से हारा, हम कैसे इसको घटाए, क्योंकि आप पंचायत में आप देखते होंगे जब कोई मुखिया का चुनाव होता है उसमें हारता है तो हम उसको कहते हैं एक ये उम्मीदवार जो थे इतना मतों से हार गए, और दूसरे उम्मीदवार को कहते हैं कि दूसरा उम्मीदवार जो है कुछ मतों से हार गया, लेकिन कितना मत से हारा और कितना मत से जीता, यानी ऊपर हुआ। तो हम वही मानते हैं कि एक उम्मीदवार को 30% मिला और दूसरे को 70% मिला, तो ये हारा और ये जीता। तो ये हारा और ये जीता, लेकिन कितना प्रतिशत से आगे से, मतलब कि ये हारा और ये जीता। हम इसको कह सकते हैं पहला उम्मीदवार जो है 40% मत से हार गया और दूसरा उम्मीदवार 40% मत से जीत गया, लेकिन हमको कह रहा 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो इसलिए हम हारा हुआ व्यक्ति को नहीं लेंगे। तो हारा हुआ व्यक्ति पहला उम्मीदवार है, तो 70 माइनस 30 और 40% मत लेकर हार गया, तो 40% मत से हार गया। तो हार बराबर हार इसको लिख सकते हैं, इधर भी प्रतिशत में हार और इधर भी हार, इधर भी हार। तो 40% मत लेके 16,000 मतों से हारा और 40% लाया, तो 40% और 16 तो 1% बराबर 40। तो कह रहा मतों से हार गया, तो कुल मत हमेशा कितना प्रतिशत, कुल मत हमेशा 100%, इसीलिए 100% मत बराबर 1 0 से 1 0 चला गया, 4 से 4 चौक 16, 3 0 के 3 0, इसको आप लिख सकते हैं। ये रहा आपका आंसर। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले, वैध मतों के, यानी हमेशा चुनाव कितना प्रतिशत के हुआ होगा, 100% के हुआ होगा, जिसमें से 7500 मत पड़े, यानी टोटल 100%, तो संख्या में भी टोटल दे दिया है 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मत को अवैध घोषित किया गया, यानी 100% में से 20% अवैध है, 20% क्या है, अवैध है। तो वैध कितना है, तो वैध हो गया 80% वैध हुआ, 80% क्या हो गया, वैध हो गया। आगे क्या कर, 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले, एक उम्मीदवार को यानी वैध मतों का 55% मत मिले, तो वैध मतों का यानी इसका 55% मत मिले एक उम्मीदवार को, पहला उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मत मिला, हम बताएं इसको हमेशा फिर क्या मानेंगे, 100%। अब 100% में से 55% पहला उम्मीदवार को मिल गया, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना प्रतिशत मिला, तो दूसरा उम्मीदवार को 45% मत मिला, सेकेंड उम्मीदवार को 55% मिले। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, दूसरा उम्मीदवार यही है ना,
तो दूसरा उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, टोटल मत का दूसरे उम्मीदवार को, तो दूसरे उम्मीदवार को लेकर कह रहा दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना वैध मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को 45% वैध मत मिले, तो 45/100 वैध मतों के, तो दूसरे मतों को कितना 45% मिला, लेकिन क्या चीज़ का मिला, वैध मतों का मिला। ये दूसरे उम्मीदवार को 45% मिला, लेकिन कैसा मिला, वैध मतों का मिला। तो वैध कितना प्रतिशत, 80%/100। तो आप इसको हल कर दीजिए, निकल जाएगा 0000 खत्म, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 से आप इसको काट सकते हैं, 4 दूना 8, 0 का 0, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 45 × 20, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 45 में 60 से गुना कर दीजिए, 45 में 60 से 45 में 6 से गुना कर दीजिए, 6 25 के 0 हाथ में 3, 6 चौक 24, 25 26 27, 1 0 के 1 0 बचा हुआ था, तो 1 0 के 0, यही तो हो गया आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, इस प्रकार का आपको क्वेश्चन जब भी मिले आपको किताब में, तो इस प्रकार के क्वेश्चन खोजकर आप बनाने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तो हम YouTube पे नए हैं, उतना हमें YouTube के बारे में मालूम भी नहीं है, जिसके कारण हमें वीडियो को एडिटिंग भी करना नहीं आ रहा है अभी, और उतना बोलने का भी सैल्यूट जो है अभी नहीं अच्छी तरह से है, इसलिए थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता ही है। तो आज भर के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। थैंक्स सभी लोग।